राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता रैली का आयोजन किया गया है और इस रैली में झारखंड के साथ साथ दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग आ रहे हैं। और इस रैली में आप देख सकते हैं एक विशेष वेशभूषा में जो एक व्यक्ति है वो आए हुए हैं और अपने साथ एक बैनर लेकर आए हुए हैं और इस बैनर के माध्यम से अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश है। और ये पत्थलगढ़ी पंचायत राज ग्राम सभा खुटी और इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट जयपाल सिंह मुंडा सन ऑफ जयपाल। ये तमाम बातें जो है इस बैनर में लिखा हुआ है। और अगर बात की जाए तो इन्होंने अपने जो है शरीर पर बहुत सारे जो है पेंटिंग किए हुए तिरंगे कलर का जो है इसमें इन्होंने पेंटिंग किया हुआ है और एक छोटा सा मटका जो है वो लगाए हुए हैं और कमर पर जो है अगर किया जाए तो एक तना बांधा हुआ है, पत्तियां जो है बांधी हुई है और सर पे भी बहुत तरह की जो है फूल पत्ती बांधा हुआ है। और क्या तरह सकते प्राकृतिक तरीके से यहाँ आए हुए हैं और कहीं ना कहीं अपने इस वेशभूषा के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश है, अपनी बातों को सरकार के समक्ष ले जाने की कोशिश है। और ये महारैली के माध्यम से उन बातों को कहीं ना कहीं सरकार तक ले जाना चाहते हैं। से बात कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं अलग वेशभूषा में, आप तिरंगा झंडे का जो कलर है वो अपने बदन पे आप लगाए हुए हैं, क्या विशेष मैसेज है जो पहुँचाना चाहते हैं? मैसेज यही है कि आज हमारे समाज हमारे राज्य में जो स्वतंत्रता के बाद से झारखंड के आज़ादी के बाद से जो कभी सरना को मांग को लेकर हमारे समाज में आग लगाने का जो काम होता है यो ना हो। मैं अपने भाइयों से निवेदन करता हूँ, मोदी साहब से भी, राहुल गांधी से भी, ये जो धार्मिक राजनीतिक उन्माद हाहाकार जो मचा के आप रखे हैं, मैं अपने घर का नेता हो या बाहर का नेता हर एक से मैं चेताना चाहता हूँ कि ऐसा आप ना करें। जयपाल सिंह मुंडा जिस प्रकार कहते थे 6000 साल से हमसे घृणित काम किया गया है, तो आज बाबा साहब जो अधिकार हमें दे के गए हैं उसमें आप तमाचा मारने का काम ना करें। जैसे भीमराव अंबेडकर साहब जो अधिकार दिए हैं, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा उनका बेटा जयंत सिंह मुंडा दर दर की ठोकरें खा रहा है। बिरसा मुंडा का बेटा वंशज नाली का पानी पीता है और हमारे मोदी राष्ट्रपति सीएम जाते हैं और माला चढ़ाते हैं, आ जाते हैं। तो ये मैं उनकी ओर से एक आवाज़ बन के मैं कहना चाहता हूँ कि आप यदि दोहरी राजनीति चाल ना चलें, धार्मिक या राजनीतिक उन्माद ना फैलाएं, यदि पूरा देश पूरा राज्य में यदि सच्चे आप सचेतक हो तो मैं आह्वान करना चाहता हूं कि यदि आप राजनीतिक रोटी नहीं सेक रहे हैं तो खूंटी लोकसभा से आप ये जयपाल सिंह मुंडा हमारे जो संविधान निर्माता रह चुके हैं उनका बेटा को आप सीट छोड़ दीजिए। यदि आप बोलते हैं कि राजनीतिक मैं ये हूँ आदिवासी का चिंतक हूँ तो आप छोड़ दीजिए। मैं बीजेपी कांग्रेस और जेएमएम से कहता हूँ कि क्या जयपाल सिंह मुंडा का बेटा का हक नहीं है, बिरसा मुंडा का वंशज का हक नहीं है अच्छी पानी पीने का, अच्छी रोटी खाने का? अच्छा ये बताइए, चुनाव तो हर कोई लड़ सकता है, इंडिविजुअल लड़े, व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़े, क्या उसमें क्या दिक्कत है? किसी पार्टी थ्रू क्यों लड़ना? सबका अधिकार है, चुनाव तो सबका अधिकार होता है। ठीक है भाई, आप चुनाव लड़िए, लेकिन जातिवाद और जो धर्म के आग में पूरा देश को पूरा राज्य को जलाने का काम कर रहे हो, किसने अधिकार दिया? कौन सा संविधान ने, कौन सा यही मैसेज लेकर यहाँ पहुंचे हुए, कौन सा संविधान है, कौन सा तेरे भगवान ने भारत में झारखंड में आग लगाने का काम तुझे अधिकार दिया है? मुझे राहुल और मोदी और यहाँ झारखंड की सरकार राजनीतिक और जो धार्मिक और जातिवाद का आग लगा रहे हो तुम लोग, कौन अधिकार दिया? कौन सा संविधान और कौन सा तेरा भगवान आया है तुझे अधिकार देने के लिए? ये बताइए मटका में क्या है और क्या मैसेज है? मटके के माध्यम से क्या लिखा हुआ है इसमें? अछूत जंगली 6000 साल से हमें एक अछूत के भांति जयपाल सिंह मुंडा हमारे पूर्वज कहते थे। 6000 साल से हमसे घृणित काम किया है, कराया है लोगों ने। तो वो
आवाज़ को, उसकी जो शिक्षा है उससे दूर है हमारे आने वाला पीढ़ी। तो मैं अपने पीढ़ी को भी मैं आगाह करना चाहता हूँ कि आप भगवान बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, एनी होरो, जो हमारे बाबा साहब के ये संविधान को पढ़े, ना कि राजनीतिक दलालों का पीछे आप ना दौड़े। नहीं तो जब से स्वतंत्रता हमें भारत आज़ाद दिया है, मिला है, और झारखंड अलग हुआ है, तब से ये चलते रहेगा। हो हाहाकार जातिवाद और राष्ट्रवाद और ये नौटंकीवाद होते रहेगा। तो मैं अपने आने वाला पीढ़ी को मैं चेताना चाहता हूँ कि आप आगे आए, सिर्फ दारू हड़िया और नशेड़ी और विभिन्न प्रकार से गलत रास्ते में ना जाए। हमारे युवा पीढ़ी आगे आए और अपने हक अधिकार की लड़ाई बुलंद खुद पड़े। नहीं तो मैसेज खाली चैट करोगे और जियो चलाओगे और टाटा, अंबानी, अडानी आपका कोयला और तांबा सबके नोच के ले जाएगा। तो इसीलिए आप युवा से मैं आह्वान करता हूँ, आप आगे हैं, संविधान पढ़ें, अपने हक अधिकार के लिए लड़े, ना कि दलालों के पीछे। अच्छा ये बताइए क्यों लगाए हैं फूल पत्ती जो है सर पे? क्या लिखा हुआ है ऊपर? क्या लिखा हुआ? ये एनी होरो जो हमारे झारखंड के गांधी माना जाता था, उनका नाम अंकित है। और यहाँ पर अशोक चक्र, जो बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा देशभक्त हूँ और राजभक्त हूँ, उनके मुंह में मैं तमाचा मारना चाहता हूँ। राम भी हमारे दिल में है, अल्लाह भी हमारे दिल में है, ईसा मसीह भी हमारे दिल में है। लेकिन यदि आप गलत राजनीति करोगे तो हम अपने समाज से हम आपको भगाने का, हटाने का काम करेंगे। आप ऐसे देशभक्त और राजद्रोह का काम ना करें। और जो सामाजिक उन्माद जो एक ओर से मोदी जी लगाते हैं, एक ओर से राहुल जी लगाते हैं, और झारखंड के नेता इधर से हवा देते हैं। तो ऐसा यही है कि जातिवाद की राजनीति ना हो, सभी समान, यही बोलना चाहते हैं ना आपका? कुल मिलाकर यही है। देखिए, ये कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि जो जातिवाद की राजनीति हो रही है वो राजनीति ना हो, और ये विशेष वेशभूषा धारण करने का मकसद भी यही था। हालांकि तरीका थोड़ा अलग था, यूनिक था, लेकिन कहीं ना कहीं इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश थी नेताओं में और युवाओं में, ताकि ये मैसेज हर जगह पर पहुंचे और लोग जो है इस चीज़ से नाता छोड़े और सामान्य ज़िंदगी जिए, और कोई भी जो है अछूत ना समझे और कोई भी धर्म की राजनीति ना हो। न्यूज़ 22 के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार।